हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा भोले भंडारी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा के साथ आज वीडियो में जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत किस तरह से पीरियड में करना चाहिए। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महिला मासिक धर्म जो कि प्रत्येक माह आता है, ऐसे में पशुपतिनाथ व्रत भी 5 किए जाते हैं। यह पूरे महीने चलते हैं करीब करीब, तो उस बीच में महिला भी पीरियड से होती है। तो व्रत किस तरह से करना चाहिए जिससे कि व्रत खंडित न हो पाए और पूजा का पूरा फल मिले। सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया है कि महिला को अपने दैवी और पैतृक कार्य जो पितरों के निवृत्त और देवी देवताओं के निवृत्त किए जाते हैं, वह पीरियड के 4 दिन तक नहीं करने चाहिए। जब महिला 4 दिन पूर्ण होने के बाद पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाती है, 5वें दिन से उसे प्रत्येक व्रत, धार्मिक कार्य इत्यादि करने आरंभ करने चाहिए। ऐसे में ही पशुपतिनाथ व्रत भी है, अगर वह बीच में आ जाए तो अब क्या करें। कई बार मन में यह सवाल आता है। सबसे पहले 4 दिन हो जाए, उस बीच में आप सभी को व्रत करना है, परंतु पूजा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिए, नहीं यह व्रत गिना जाएगा। सिर्फ आप मानसिक रूप से पूजन करेंगे। मानसिक रूप से पूजन का अर्थ है आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर मुख से जाप करेंगे, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए। बाबा भोले भंडारी की छवि अपने मन मस्तिष्क में बना ले और उनसे कहें कि हे परमपिता, हे बाबा भोले भंडारी, इस कारणवश मैं आपका पशुपति व्रत करना आरंभ किया था। आज यह बाधा आ पड़ी है जिस कारण से मैं आपकी पूर्ण रूप से पूजा नहीं कर पा रही हूँ। मानसिक रूप से मैं आपके निरंतर ध्यान में हूँ और उनके जो आप चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, मानसिक रूप से वह चीज़ें याद करके उनके ऊपर अर्पित करने का प्रयास करें। भोले बाबा इस पूजा से, इस तरह की पूजा से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वह पिता स्वरूप है, वह सुनते आवश्यक रूप से हैं। ऐसे में यह व्रत न तो गिना जाएगा, परंतु यह व्रत खंडित भी नहीं होगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से फलाहार इत्यादि ले सकते हैं परंतु भोजन नहीं कर सकते, न ही मंदिर जा सकते हैं, न ही अपने नाम की पूजा करा सकते हैं। जैसे कि अन्य व्रतों में होता है, आपके नाम की पूजा आपके पति या बच्चे कर लेते हैं, परंतु नहीं, इस व्रत में नियम थोड़ा सा अलग है। आप सिर्फ व्रत करेंगी पूर्ण रूप से और मानसिक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगी, परंतु आप किसी भी चीज़ को छुएंगी नहीं और यह व्रत काउंट भी नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे में इस व्रत को करना है, परंतु इस व्रत को गिनना नहीं है। पूर्ण रूप से यह बात मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। परंतु इसके बाद जब आएगा सोमवार, तब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुकी होंगी, क्योंकि 7 दिन हो चुके होंगे। उसके बाद पूर्ण रूप से वही विधि रहेगी। आपको 6 दीपक लेकर मंदिर जाना होगा। 5 व्रतों की संख्या होती है, उसमें से 1 दीपक जो है घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना होगा, दाहिने हाथ की तरफ। और उसी विधि से जैसे आपने अपने व्रत आरंभ किए थे, ठीक उसी विधि से इन व्रतों को संपन्न करना है। इस तरह से यह व्रत मासिक धर्म में भी किया जाएगा, परंतु इसे गिना नहीं जाएगा, नहीं यह व्रत इस नियम के साथ खंडित होगा। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, मन में किसी तरह की शंका न पालें। पूर्ण रूप से स्वच्छ मन से और विश्वास के साथ अपने भोले बाबा के इस चमत्कारी व्रत को करने का प्रयास करें। कई लोग इस व्रत से लाभ ले चुके हैं, इस विधि से आप भी लाभ लेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे भोले बाबा पर आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।